महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी यह बात मान लें। तुम अभी बहुत छोटे हो। अपने राज्य में जाने का मामला कुछ और समय बाद देखेंगे। हम अब विदा लेते हैं। अरे नादान लड़के, इतना नाकारा क्यों हो गए हो? इस महान कियान साम्राज्य में आ गया हूं। 18 साल हो गए। सोचा था कि अब अपने राज्य जा सकूंगा, सत्ता के संघर्ष से दूर निकल जाऊंगा। लेकिन यह बूढ़ा चालबाज मुझे यहीं रोकने पर अड़ा है। महाराज, आपको क्या हुआ है? बूढ़े बाप मुझे अपने इलाके में नहीं जाने देना चाहते। बस इस बेकार राजधानी में ही मुझे रखना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। शायद सम्राट आपको राजकुमार बनाना चाहते हैं। खाना कुछ भी खा सकते हो। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तुम ही तो राजकुमार हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही राजकुमार है। फूशी, आओ आओ, तुम ही राजकुमार बन जाओ। ये सबकी नजरों का तारा, राजकुमार का पद। महाराज, आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपको याद है मेरे बड़े भाई राजकुमार राजकुमार की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर मुझे सही याद है तो वो युद्ध में शहीद हुए थे। राजकुमार, वो राजनीति और युद्ध दोनों में निपुण है। हर कला में महारत रखता है। जहां भी हमला करे विजय पाए, हर युद्ध में जीत हासिल करे। राजकुमार घोषित किया जा सकता है 15 दिन बाद, लेकिन युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए। क्या तुम्हें नहीं लगता? महाराज का मतलब है। समझा तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। पिताश्री सम्राट दूसरे राजकुमार की मातृशक्ति को देख रहे हैं, जिनका प्रभाव बहुत व्यापक है। मुझे संभाल रहे हैं ताकि उनका संतुलन बना रहे। ये तो बहुत क्रूर है। ताकतवर को नियंत्रित कर कमजोर की मदद करना, ये तो शासक चलाने का तरीका है। दूसरे राजकुमार ने आपको महल में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इतनी जल्दी आ गए? ये हैं जो जल्द ही दूसरे राजकुमार से सगाई करने वाली हैं। उनकी मंगेतर, प्रधानमंत्री की बेटी लिन रुओवेई। अरे तुम दूसरे भाई, तुमने अपनी मंगेतर का इस्तेमाल कर मुझे फंसाने की साजिश रची। यह मन भटकाने वाली खुशबू है। क्या छठा भाई आया है? दूसरे राजकुमार, छठवां राजकुमार अभी अंदर गया है। दूसरे भैया, तुमने मेरे साथ ऐसी चाल चली। मैं तुम्हारे जाल में फंसने ही वाला था। ये तो ऐसा हुआ जैसे गंगा में नहाकर भी मेरी बदनामी धुलने वाली नहीं है। होस्ट का पता चला है, जानलेवा संकट का सामना करना पड़ा है। साइन इन सिस्टम शुरू हो गया है। बधाई हो होस्ट, आपको एक इंपीरियल गार्ड टीम मिली है। 8,000 एक्सचेंज पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। आखिरकार मेरे पास भी एक सिस्टम आ गया, और साथ ही इंपीरियल गार्ड भी मुफ्त मिल गए। बहुत अच्छा, तो फिर बाहर आ जाओ। मैं जनीवेई का कमांडर हूं। महाराज को मेरा प्रणाम। ये तो गलत है। बस तुम ही अकेले क्यों हो? 3,000 जनीवेई सैनिक राजधानी में छिपे हुए हैं। बस महाराज के आदेश का इंतजार है। 3,000 जनीवेई शाही अंगरक्षक। तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या यह विद्रोह नहीं है महाराज?
तुम दिखने में काफी सुंदर लगती हो, बस पता नहीं तुम्हारी क्षमता कैसी है। शानदार। तुम कहाँ हो? बड़े भाई आ गए हैं, जल्दी अंदर आकर छुप जाओ। तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो बड़ा भाई इसे तोड़ देगा, समझे? कहाँ भाग गया? मुझे ठगने की हिम्मत कर रहा है, तुम्हें जान से मार डालूंगा। हड्डियां तो बड़ी मजबूत हैं। बस करो और मत मारो। रुक जाओ प्लीज। यह क्या हुआ? पिताजी सुनिए, जब मुझ पर नशीला इत्र छिड़का गया तो मैं मंत्री की बेटी का अपमान करने ही वाला था। यह व्यक्ति ही होगा, उसने मुझ पर हमला किया, छल से हमला। मंत्री की बेटी। महाराज। फैंग। पिताजी। दूसरे भाई। ये तो दूसरा भाई है। मैंने गलत इंसान को मारा। तुम इतनी रात में कैसे अपने महल में आ गए? जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, चाहे कोई भी हो, मेरी बेटी पर हमला किया। महाराज से निवेदन है कि पूरी तहकीकात करवाएं, मेरी बेगुनाही साबित हो। ये बूढ़ा सेवक, उस व्यक्ति को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, ये तो निश्चित है। तुम दोनों फिर से पूरी घटना बयान करो। पिताजी। सम्राट, ये सब छठे राजकुमार ने किया है। चोर चिल्लाता है पकड़ो चोर। मैंने छठे राजकुमार को यहां मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा छठे राजकुमार ने मुझ पर धोखे से हमला कर दिया। जैसा कि दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं जैसे ही महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, इस मिस होंग जिया की चपेट में आ गई है। वो मेरे लिए गवाही दे सकती है। गवाही देना। महाराज, शायद बस मेरी बेटी का स्वास्थ्य कमजोर है और यहां बेहोश हो गई है। वो नशीला धुआं शायद सिर्फ एक भ्रम था। महाराज, मुझे इजाजत दें, अपनी बेटी को वापस ले जाकर इलाज कराऊं। जाओ। क्यों पिताजी? कौन है जो मेरे लिए गवाही देगा? कितनी बेवकूफी भरी बात है। अगर लिन रुओ भी होश में आ गई और सच बोल दिया तो पिताजी की भी बेइज्जती होगी। लगता है किसी बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। निगम्मा। मैं नहीं था। लिन रुओ वेई। कल रात की घटना, कोई सुराग मिला? महाराज, कल रात दूसरे राजकुमार थे। क्या? मैंने नहीं किया। दूसरे राजकुमार थे, उनके साथी यूचुंग जी। महाराज, उन्होंने कहा कि वे मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। फिर मुझे एक साइड हॉल में ले गए। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे पिता नहीं है। अरे कोई है? इसे गिरफ्तार कर लो। महामहिम झो, उसे लेकर आओ। आखिर हुआ क्या है? नहीं बताओगे तो सिर कलम कर दूंगा। दूसरे राजकुमार हैं, छठे राजकुमार को फंसाना चाहते थे, इसीलिए इस बूढ़े सेवक को यह काम करवाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सम्मान पर दाग लगाने की? यह तो झूठा आरोप है। मैं और लिन सुश्री बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे। मैंने हमेशा लिन सुश्री को अपनी रानी माना है। अपनी रानी की पवित्रता दूसरों पर झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कभी प्यार कब जताया? हम तो बस कविता प्रतियोगिता में एक बार मिले थे, लेकिन उस दिन तो तुमने मुझ पर मुस्कुराया था। वो तो मैंने सिर्फ शिष्टाचार के लिए मुस्कुराई थी। तुम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो।
बस करो। इस चिकनी चुपड़ी बातों वाले राजकुमार को बहकाने वाले दुष्टदास को बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। हुजूर, माफ कर दीजिए। महाराज, कृपा करें। दूसरे राजकुमार को इस दुष्ट नौकर ने धोखे में डाल दिया था। गलती कर दी है। आज से ही 10 दिन तक हिंदू प्रांगण में नजरबंद रहेगी। 50 करोड़ की सजा दी जाएगी। महाराज का आभार। आपकी बेटी के लिए न्याय दिलाया। महाराज, मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूं। वो पहले ही नीचे जा चुकी है। रुको जरा। कल रात ऐसी घटना घटी। रोहवी को एक स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। राजकुमार की मृत्यु के बाद से लिन परिवार और शाही परिवार की सगाई आगे नहीं बढ़ाई गई। ये बुरा तो मुझे तो लगता है छठे राजकुमार केन्ये को राजकुमार की जगह शादी का वादा निभाने दें। यह नहीं हो सकता। यह भी अच्छा रहेगा। राजकुमार की तरफ से शादी का वादा पूरा करें। मेरी बेटी की शादी, यह फैसला उसे ही करने दो। महाराज, कृपया समझें। लिन न्यूटन, आदेश स्वीकार है। कल रात की घटना राजपरिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और भी अधिक नुकसान होता है रुओवेई की इज्जत का। मैं, शाही स्वयं, अपनी मनमानी करना रुओवेई को छठे राजकुमार के निये से विवाह का आदेश देता हूं। महीने के अंत में शादी संपन्न होगी। अब आदेश स्वीकार करो। बेटी, पिता ने तुमसे वादा किया था। तुम्हारी शादी का मामला यह तो खुद ही फैसला करना है। महत्वपूर्ण पल में किन्ये ने बेटी की इज्जत बचाई। इस व्यक्ति का चरित्र। बेटी शादी के लिए तैयार है, अगर वी मंजूर करे। मंत्री लिन, अब तुरंत फरमान स्वीकार करो। मैं आपका आदेश मानता हूं। ठीक है, फिर जल्दी जाकर तैयारी करो। मैं सहमत नहीं हूं। क्यों? अगर मैं लिन रोवेई से शादी करता हूं तो इसका मतलब होगा प्रधानमंत्री के समर्थन को अप्रत्यक्ष रूप से हासिल करना। जब वक्त आएगा, आप मुझे राजधानी में जरूर रोक लेंगे और किन फैंग से जान की बाजी लगा देंगे। क्या तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझते हो? आपका बेटा, इस संतान की इच्छा है, विवाह की स्वतंत्रता, माता पिता का आदेश, दरबार की अफवाहें। यह मामला, यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है, किसी पर जबरदस्ती नहीं। हमारा फरमान सुनाओ। राजकुमार के लिए आज से ही पदभार संभाल लेंगे। शहर की रक्षक सेना के प्रमुख का चौथे दर्जे का अधिकारी बन गया है। शादी के दिन तक तुरंत शहर की रक्षा सेना के महल में रहने चलूंगा। पूरे देश में घोषणा कर दो, दरबार समाप्त। हम अपने पद छोड़ते हैं। लिन रुओवेई और दूसरे राजकुमार के बारे में क्या राय है? जो को गोम ने सच नहीं बोला, लेकिन यह आपके हित में है। अगर आप और पूछ रहे तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब कुछ हमारे सम्राट की ही करनी है, इसीलिए तो सारी जिम्मेदारी जो को गोम ने अपने सिर ले ली। किन फैंग पर भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यह तो केवल महाराज ही हो सकते हैं। महाराज न केवल राजकुमार को मंत्री की पुत्री से विवाह करने का अवसर दिया, बल्कि प्रदान भी किया शहर की रक्षा सेना के प्रमुख का पद। उन्होंने यह सब कुछ किया है। तुम्हारे हाथ में असली ताकत होनी चाहिए। राजधानी में ही रहो। इसमें आखिर है कौन सी ताकत? शहर रक्षा विभाग हर दिन राजधानी की देखभाल करता है, चारों मुख्य द्वारों को खोलने और बंद करने का काम। इसमें हजारों सैनिक तैनात हैं। हालांकि इसमें बहुत बड़ी सत्ता है। लेकिन महाराज, तुम इतनी भारी सांस क्यों भर रही हो? इस राजधानी में ताकत रखने वाले, सेना का अधिकार रखने वाले और प्रधानमंत्री का सहयोग पाने वाले राजकुमार कितने हैं? अब साइन इन कार्य अपडेट हो गया है। कृपया आज ही इसे पूरा करें। सदा के प्रधानमंत्री लिन परिवार में हाजिरी लगाने जाओ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने अभी शादी का प्रस्ताव ठुकराया है और अब तुम मुझे लिन परिवार भेज रहे हो? दूर हो जाओ। महाराज, क्षमा करें। जाओ।
तुम कहते हो सम्राट। लिन रोवी की शादी किन्नी से तय कर दी गई है। साथियों से नियुक्त किया गया है शहर की रक्षा इकाई का प्रमुख। मां, तुम चिंता मत करो। शहर रक्षा इकाई के उप प्रमुख तुम्हारे दूसरे मामा हैं। तुम्हारे नाना और वे दोनों मौजूद हैं। राजकुमार का पद तुम्हारे अलावा किसी के बस की बात नहीं। और उस लिन रोवे के बारे में जब समय आएगा, अगर तुम्हें पसंद आई तो सीधे छीन लेना। साइन इन सफल। इनाम स्वर्ण रेशम का उचिक 2000 एक्सचेंज पॉइंट। तो ये रिडीम पॉइंट्स, इनसे क्या मिल सकता है? इनसे मिल सकते हैं नई साइन इन प्रणाली में दिखाई दी चीजें। 1000 रिडीम पॉइंट्स से खरीद सकते हैं एक गोल्डन सिल्कामा। 2000 रिडीम पॉइंट्स एक रॉयल गार्ड मिल सकता है। 2000 एक्सचेंज पॉइंट्स। मेरे पास अब 3000 रॉयल गार्ड हैं। मतलब यह है कि 6 लाख एक्सचेंज पॉइंट्स मुझ पर खर्च कर दो। क्या यह जबरदस्त नहीं होगा? छठे राजकुमार। मैंने छठे राजकुमार को देखा है। मैं टहलते टहलते कैसे आपके प्रधानमंत्री के आवास पर आ गया। मिस लिन, मैं विदा लेता हूं। महाराज कृपया ठहरिए। आपकी चोट कैसी है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा खरोंच है। सच में? पट्टी भी नहीं बंधी? कैसे ठीक हो सकता है? मिस लिन, ये छठे राजकुमार। शादी की सगाई के बारे में मैंने ही हामी भरी थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मन बहुत बेचैन है। लवेंडर वाला मामला। पिताजी, मुझे सब कुछ बता दिया है। इसके गंभीर परिणाम। तो फिर महाराज की इच्छा ही पूरी होने दीजिए। उन्हें भी पता है सम्राट ही इस सबके पीछे की साजिश करता है। महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ताकतवर को दबाना, कमजोर को सहारा देना, यही तो एक सम्राट का संतुलन बनाए रखने का कौशल है ना? यह आपके साथ बहुत अन्याय है। आप पर बहुत अत्याचार हुआ है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। जब मैं मधोशी की हालत में थी, तुमने मेरी इज्जत बचाई। तुम्हारा हाथ कैसा है? तुमने बिना अनुमति वी के कमरे में घुसकर तुम्हारा क्या इरादा है? मंत्री लिन, आप लौट आए। मैं तो बस गुजर रहा था, बस गुजर रहा था। मैंने ही बुलाया है राजकुमार किंग, इलाज करवाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सबका इलाज हो चुका है। तो मैं अब चलता हूं। पिता ने वादा किया था तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करने का। अपना फैसला खुद करो। अरे बाप रे, चिंता मत करो। किन ये शायद अच्छा जोड़ा हो। ये बूढ़ा बदमाश, ये सम्राट की आन का जाल है। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बाप रे, तुम सबकी तनख्वाह मैं दूंगा। तुम लोग क्रिएट 10 में 2.5 साल की प्रैक्टिस के बाद तैयार हुए हो ना? हालांकि ऐसा है, लेकिन हमें भी तो खाना है। 3000 लोग हैं। इतना पैसा? हिसाब लगाया। मुझे अपने लोग दिखाओ। नहीं, वे सामने ही हैं।
और भी चाहिए? ये कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री के महल के नौकर भी मौजूद हैं? जो अभी वहां था वो तो अभिलेन परिवार में नया भर्ती हुआ नौकर है। अगर घूस देने के लिए पर्याप्त पैसा हो तो कोई लिन महल का प्रबंधक भी बन सकता है। रॉयल गार्ड वाकई हर जगह घुसपैठ कर जाते हैं बिना किसी घूस के ही। वो तो प्रधानमंत्री के महल में भी घुसपैठ कर सकते हैं नौकर बनकर रहना, अगर पूंजी पर्याप्त हो जाए। सच में कल्पना नहीं थी कितनी गहराई पे घुसपैठ कर चुके हैं। ये तो आपका अपना ही। बात के लिए बचाकर रखना। रियासत जाने का खर्चा संभल कर करना। महाराज धन्यवाद। ये भी तो आपके ही आदमी हैं। महाराज सावधान। मार दिया, मार दिया। भरोसेमंद है। महाराज की रक्षा करो। मेरे पास जासूसों की टोली है। महाराज कुछ देर आराम कर लीजिए। लू किंग को सूचना दो। प्रधानमंत्री के आवास पर वापस चलते हैं। उठो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर यह कवच नहीं होता तो मैं शायद मर ही गया होता। यह सिस्टम तो बहुत कारगर है। हत्यारे की पहचान। महाराज मैं तुरंत इसकी जांच करवाता हूं। युवराज तुम सही सलामत हो। कुशल तो हो ना? पहले तो नहीं थी, मगर अब यह भी संभव है। महाराज आपका ये क्या इरादा है? इस हत्यारे की पहचान पता चल ही गई है तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री ये है, ये राजा। दरिंदे ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया। आप सबने ये देख लिया है। आज महाराज पर हमला हुआ। वे गंभीर रूप से घायल हैं। लिन परिवार के सभी सदस्यों, ये सबकी आंखों के सामने हुआ है। कृपया महाराज किंग को महल में सुरक्षित पहुंचाएं। पूरी सतर्कता बरतनी होगी। धीरे से, कमर न दुखा देना। मेरी कमर में ऐंठन हो गई। पिताजी राजकुमार का क्या आशा है? महाराज अभी तो पदोन्नति हुई है। शहर की रक्षा टुकड़ी का प्रमुख ही हत्या का शिकार हो गया। अब सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? हाँ, दूसरे राजकुमार को। इस समय अगर कोई हमला करता तो वही होता, तो दूसरे राजकुमार का ख्याल आता है। इसलिए दूसरा राजकुमार बिल्कुल असंभव है। इस दौरान हमला करना। वो इतना मूर्ख तो नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, सबसे बड़ी इच्छा दूसरे राजकुमार और छठे राजकुमार विरोधी व्यक्ति। यह नाटक रचा गया। हैरानी की बात है, ये तो स्वयं महाराज हैं। क्या उन्हें छठे राजकुमार की चिंता नहीं? क्या सचमुच मारे जाने का डर नहीं? अभी की हत्या की कोशिश बेहद खतरनाक लग रही थी। लेकिन क्यों चिंता है दिन दहाड़े? किन ये जब पहरेदार मौजूद हो हमला करने का? पर यह छठा राजकुमार पल भर में पलटवार कर सका। हालात को भाप लिया। यह भी कोई आसान बात नहीं है। रू गई। शायद इस बार तुमने सही इंसान पहचाना। वो औरत मर चुकी है। दूसरा जो पीछे से वार कर रहा था उसने भी खुद गला काट लिया। उन दोनों हत्यारों के पास कुछ सबूत छोड़ दो ताकि पता चल सके
कि वे दूसरे मालिक के आदमी हैं। सामान रखना, ज्यादा स्पष्ट नहीं, पर पकड़ में आने वाला ना हो। वो पुराना चालबाज। तुम अपने बेटे को फंसाना चाहती थी ना? तो अब मैं तुम्हारी इस योजना को सच कर दिखाऊंगा। ये तुमने बहुत दुख झेला है। मामा तुम्हारे लिए जरूर इंसाफ दिलाएगा। मामा, आपके थूक के छींटे मेरे चेहरे पर पड़ रहे हैं। मेरे प्यारे मामा जी, महाराज से विनती है, पीछे के दुष्ट को सजा दें। मेरे येर को न्याय दिलाएं। राजकुमार की हत्या की साजिश। मैं सम्राट, प्रकृति स्वयं उसे दंड देगी। असली हत्यारा। महाराज, हुजूर, उस हमलावर के शरीर पर मुझे एक चीज मिली है। एक जोड़ी बत्तखों वाला जेड पेंडेंट। कुछ समय पहले मैंने अपने दूसरे बेटे को भेंट किया था। यह तो वही जोड़ी वाला मोरपंखी पेंडेंट है। यह वही है जो महाराज ने राजकुमार को भेंट किया था। इस पर बनी नक्काशी महाराज ने जो दूसरे राजकुमार को दिया था उससे एकदम मिलती जुलती है। इतनी बहुमूल्य वस्तु केवल दूसरे राजकुमार के पास ही। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और है जिसके पास ऐसी अनमोल वस्तु हो। आपका मतलब है, कहना चाहते हैं कि हमलावर दूसरे राजकुमार ने भेजे हैं? मैं ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, महाराज, आपके पास ऐसी अनमोल चीज है। ये दोनों भी संदिग्ध हैं। चुरा सकते थे, कौन जाने। महाराज, सूचना दें। दूसरे राजकुमार के पास मकसद भी था और मौका भी। उसने रात को मारने की हिम्मत भी दिखाई। सूझियो। पुराने दिनों को याद करते हुए मेरे पिता युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। उन्होंने एक अंतिम इच्छा छोड़ी थी कि मैं अपनी बहन की अच्छी देखभाल करूं। लेकिन अब रात हत्या के प्रयास में बाल बाल बच गई। अगर आज नहीं कर पाए तो उसे इंसाफ नहीं दिला पाए तो मैं यही अपनी जान दे दूंगा। मेरा मामा एकदम शानदार अभिनय कर रहा है। मुझे मरने दो। मैं अपने पिता के सामने शर्मिंदा हूं। हे मेरे पिता की आत्मा, मैं अपने पिता के प्रति अपराधी हूं। ये दोनों व्यक्ति इस जेड पेंडेंट के मालिक हैं। दूसरे राजकुमार के पेंडेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्यों न दूसरे राजकुमार को ही बुलाया जाए और अपनी बेगुनाही साबित करने दो। अगर दूसरा राजकुमार अपना पेंडेंट दिखा सके तो ये पेंडेंट उसका ही होगा। ये तो झूठ ही है। अगर दूसरे राजकुमार के पास नहीं है तभी दूसरे राजकुमार को असली माना जाए तो भी यह तर्क ठीक लगता है। तुम्हारा क्या विचार है? फिर से सूजन हो गई है। तो चलो मंत्री महोदय की बात मानते हैं। दूसरे राजकुमार को दरबार में बुलाया गया। दूसरे राजकुमार को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। छठे राजकुमार, तुम्हें भी चोट कैसे लग गई? सब ठीक तो है ना? मुझे बता सकते थे। समय नहीं मिला। एक राजकुमार होने के नाते भाई को घायल देखकर पहले उसकी चिंता नहीं की बल्कि मजा लिया। हे पवन, तुम कब समझदार बनोगे? जो मैंने तुम्हें मुर्गा मुर्गी का पेंडेंट दिया था उसे निकालो। ये ताबीज बेटे से अनजाने में खो गया, गुम हो गया है। बाहर ले जाकर 50 जोरदार डंडे मारो। 1 महीने के लिए हिंदू प्रांगण में नजरबंद करो। उसकी मां ने उसे ठीक से संस्कार नहीं दिए। उसका दर्जा घटाकर पिन बना दो। अभी से ही जिंगचुन यार्ड से तुरंत चले जाओ। बस एक जेड पेंडेंट गुम हो गया था। फिर मारेंगे क्या? महाराज, निवेदन है, अब सबूत पुख्ता है। राजकुमार द्वारा येर की हत्या की साजिश। मैं गहन जांच की मांग करता हूं। क्या बात है? मैंने लियू की हत्या की है। दूसरे भैया, राजमहल में राजकुमारी शोभी मौजूद थी। हत्यारे को भेजने की योजना नहीं बनाई जा सकती थी।
शाही परिवार के रिश्तेदार। हाँ, निश्चित रूप से शाही रिश्तेदारों का ही काम है। अगर ऐसा है तो शू गो गोंग के वित्त मंत्रालय के उपमंत्री के पद से उन्हें हटाया जाए, 6 महीने का वेतन रोका जाए और 1 महीने तक दरबार में उपस्थित न होने दिया जाए। बस इतनी सी सजा। ये तो आपका। अगर आज नहीं उसे न्याय नहीं दिला सके तो आज मैं यहीं टकाकर मर जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक नहीं पाओगे। सूजियो, बस करो। आपके बेटे ने कई सालों तक प्रांतीय गवर्नर का पद संभाला है। आज से ही उन्हें राजधानी बुलाया जाएगा। वो वित्त मंत्रालय में उपमंत्री का पद संभालेंगे। अगर तुम्हें अब भी मरना है तो मर जाओ। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं मरूंगा। मैं अपने बेटे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिताजी। ये सब झूठा इल्जाम है। वो पेंडेंट गुम हो गया है। मैंने किसी को भी नहीं भेजा था बुजुर्ग की हत्या करने के लिए। जरूर कोई है, वो नीच इंसान जिसने मुझे फंसाया। क्या बकवास है। कितनी कड़ी बात कही। जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती किन फेंग उन्हें दलीसी न्यायालय की निगरानी में रखा जाए, उनका दर्जा गिराकर निम्न श्रेणी का कर दिया जाए और हान लू युआन में नजरबंद किया जाए। मेरे आदेश के बिना एक कदम भी दूर मत जाना। सब जा सकते हैं। जी, हम विदा लेते हैं। ये यही रुकेगा। हम अनुमति चाहते हैं। नाटक बंद करो। जब तुमने पहले ही समझ लिया है रातों रात। शायद आप मुझे माफ कर देंगे पिताजी। अगर राजा किसी की जान लेना चाहे तो उसका मर जाना ही वफादारी है। छोड़ो, अब बस करो। तुमने अपना फायदा भी ले लिया। मैंने दूसरे बेटे को भी सजा दे दी। मैं आपका बेटा ओए लाओलियो, तुम थोड़े ज्यादा ही चालाक हो। ये सब झूठ है। असल में कुछ हुआ ही नहीं। तुम अपने मामा को भी धोखा दे रहे हो। याद रखना, नाटक जारी रखना है। ये तो राजा को धोखा देने जैसा है। चिंता मत करो, महाराज को सब पता है। क्यों फेंग उतना साधारण नहीं है। उसके पीछे शिव परिवार का सहारा है। वे भी कोई भले लोग नहीं है। और शहर रक्षा दल की बात करें तो उप प्रमुख शूली, जो क्यों फेंग का मामा है। शूली ने शहर रक्षा दल के उप प्रमुख के पद पर पूरे 10 साल गुजार दिए हैं। शहर की रक्षा करने वाला दफ्तर उसके कब्जे में है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। आप निश्चिंत रहें। चूंकि मैंने चुना है राजधानी में अपनी जगह बनाना, तो ये दफ्तर मेरा ही होगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अपने हाथों में कसकर थाम लूंगा। कुछ भी हो जाए, मामा तुम्हारा साथ देगा। किसी दिन घर पर खाने आना। मामा ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। कृपया होस्ट सिटी गार्ड ऑफिस में चेक इन करें। सिटी गार्ड ऑफिस। अब समय आ गया है उनसे मिलने का। सेनापति से मिलने जाएं। क्या उप सेनापति आ गए हैं? सेनापति को सूचना दें। उप सेनापति लोगों को लेकर गश्त पर गए हैं। वे दोपहर तक ही लौटेंगे। तुम अपने काम पर जाओ। साइन इन सफल रहा। होस्ट को बधाई हो। 52 शारीरिक क्षमता प्राप्त हुई। ये 52 क्षमता इतनी शक्तिशाली है। कभी समय निकालकर मुझे मार्शल आर्ट सिखाना। ये 52 क्षमता इतनी ऊर्जा खपत करती है। मैंने अभी अभी खाना खाया है। इतनी जल्दी भूख लग गई। आप तबीयत ठीक तो है?
पैसे यहां रख दिए।